कार्य करोगे तो जब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती पुण्य वैभव के रूप में तुम्हारे साथ लगा ही रहेगा। ऐसे इस परमार्थ के श्रेष्ठ कार्य का आप समार्जन करें, संपन्न करें इसे, और आने वाले कल के दिन में जन्म कल्याणक महोत्सव को परम महोत्सव के रूप में घाटोल को कुंडलपुर नगरी बनाते हुए कभी घटित हुआ होगा तीर्थंकर वर्धमान के जन्म का प्रसंग। किसने देखा, कौन रहा होगा वहां पर, क्या पता है, लेकिन शास्त्रों में जो कथन आया है, पंच कल्याणकों में जो प्रस्तुतियां की जाती हैं, उसका रूपक कल आपको देखने को मिलेगा। वातावरण तो आज शाम से ही तैयार हो जाएगा। एक पर एक फ्री की स्कीमें तो बहुत चलती हैं, लेकिन घाटोल वालों का पुण्य पता नहीं कितना तीव्र हृदय में आया है कि एक पर एक नहीं, एक पर कई फ्री आपके लिए अपने आप मिल रहे हैं। वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आपका इतना महत्वपूर्ण फलदायी हुआ तो उस वेदी प्रतिष्ठा के साथ महावीर जयंती जैसा महापर्व जैन समाज का वह भी आपको मिला। कीर्ति स्तंभ जैसा बनाने का सौभाग्य भी आपको मिला और त्यागी वृत्तियों की राष्ट्रीय स्तर की बाल ब्रह्मचारी भाई बहनों की संगोष्ठी करने का भी स्वर्णिम अवसर और गुरुवर आचार्य श्री के 50वें मुनि दीक्षा वर्ष के संयम स्वर्ण महोत्सव वर्ष पर मिला है। साथ ही से पुण्य का योग है। इस पुण्य के योग को आप निरंतर आगे बढ़ाएं। इसी शुभ भावना से विराम देता हूं। महावीर भगवान की। जिस समय कुंडलपुर नगरी में बालक वर्धमान का जन्म हुआ, उस समय राज्य में तो शासन सिद्धार्थ महाराज का चल रहा था, लेकिन उनसे भी बड़ा शासन राज्य का अखंड रूप से महाराजा चेटक का था। चेटक महाराजा और कोई नहीं थे, बालक वर्धमान की मां के पिता अर्थात उनके नाना जी ही थे। धन धान्य की समृद्धियां थीं और नियोग रहता है कि जिस समय तीर्थंकर शिशु का जन्म होता है, जन्म के उन क्षणों में धरती पर सर्वत्र सुख शांति तो छा ही जाती है। एक क्षण के लिए नरकों में नारकी जीवों को भी शांति का अनुभव होता है। नरकों में तो शांति कभी नहीं, लेकिन नियोग है। तीर्थंकर बालक शिशु के जन्म के समय भले ही वो क्षण बहुत अल्प हो, भले ही उनका प्रत्यक्ष कोई प्रभाव असर न देखा जाए, लेकिन नरकों में भी उन जीवों को किसी न किसी रूप में एक क्षण को शांति का अनुभव होता है। ये तीर्थंकर प्रकृति की पुण्य प्रभावना है। स्वर्गों में तो खुशियां मनाई जाती हैं। देवराज इंद्र के आदेश से समूचा स्वर्ग परिकर परिवार सब धरा लोक पर आ जाते हैं। मनुष्य लोक में तो खुशियां बधाइयां प्रारंभ ही हो जाती हैं। महाराजा सिद्धार्थ और प्रिय कारिणी मां त्रिशला का राज दरबार प्रसन्नता से भर उठा है। ऐसे समय में चैत्र शुक्ला त्रयोदशी की ये तिथि परम पावन
और पवित्र होती है। जन्म हुआ इतिहास में, महापुरुष आगे बढ़े, बहुत सारे संदर्भ हैं जीवन के, केवल ज्ञान पाया, धर्मोपदेश दिया, समोसरण का श्री विहार हुआ, निर्वाण प्राप्त किया, ये सभी कथानक तीर्थंकर भगवंतों से जुड़े हुए होते हैं, जिनके संदर्भ हम सभी के लिए प्रेरक होते हैं। ऐसे दिवस, कल्याणक दिवस, ये पर्व के दिवस हम सभी को प्रेरणा देते हैं, प्रभावना से जोड़ते हैं। इतिहास हमारे सामने प्रकट होता है और फिर संदेश क्या है? संदेश तो बहुत सारे हैं जिनकी चर्चा दोपहर को होगी, लेकिन अभी थोड़ा सा केवल इतना समझें, दीपक दिखाई देता है, दीपक पकड़ में आता है, लेकिन दीपक के अंदर रहने वाली ज्योति कहाँ छिपी है? प्रज्वलित होती है तो उजाला ही उजाला हो जाता है, तिमिर भाग जाता है, अज्ञानता भाग जाती है। महत्व किसका है? दीप का है कि ज्योति का है? दीप समय समय पर अलग अलग आकार प्रकार को लेकर के आते रहते हैं। दीप कई तरह के बन सकते हैं, दीपों के नाम अलग अलग हो सकते हैं, दीप बेशकीमती सामान्य भी हो सकते हैं, लेकिन दीपों के अंदर रहने वाली ज्योति प्रकाश एक सा ही होता है। चाहे माटी के दिए में उजाला करो, चाहे चांदी के दिए में उजाला करो, और चाहे सोने के दिए में भी उजाला क्यों न करो, माटी, चांदी, सोने में अंतर हो सकता है, लेकिन उजाले में कोई अंतर नहीं होता। धरा पर जन्म लेने वाले शरीरों में अंतर हो सकता है, लेकिन उनके अंदर रहने वाली भव्यात्मा, दिव्यात्मा और आत्मा में कोई अंतर नहीं। गायें रंग बिरंगी हो सकती हैं, सस्ती महंगी हो सकती हैं, देसी विदेशी हो सकती हैं, परिचित अपरिचित हो सकती हैं, हमारी तुम्हारी हो सकती हैं, गायों में भिन्नता हो सकती है, लेकिन गायों से निकलने वाले दूध में कोई अंतर नहीं। अंदर का तत्व तो दूध है, अंदर का तत्व तो आत्मा है, अंदर का तत्व तो आत्मा की ज्योति है। इसीलिए समय समय पर दीप तैयार हुए, और कभी किसी दीप का नाम आदिनाथ रखा गया, कभी किसी दीप का नाम बांसपूज भगवान रखा गया, कभी किसी दीप का नाम नेमिनाथ, पारसनाथ, महावीर रखा गया। लेकिन ये दीपक अलग अलग नाम के हो सकते हैं, पर इन दीपों के अंदर से प्रकट होने वाला उजाला सबका एक सा ही रहा। सीपों में अंतर हो सकता है, कोई छोटी हो सकती है, कोई बड़ी हो सकती है, पर सीपों के अंदर रहने वाले मोती बेशकीमती माने गए हैं। गुरुवर आचार्य श्री ने इसलिए मूक माटी में दार्शनिकता के रूप में लिखा है कि हमें दीप का नहीं, ज्योति का सम्मान करना है, और सीप का नहीं, मोती का सम्मान करना है। दीप माध्यम बनता है, लेकिन पूजा तो ज्योति की होती है। ज्योति सहित दीप है तो दीप की भी पूजा हो जाती है, लेकिन दीप स्थायी नहीं है। किसी अवस्था में जाकर के दीप छूट जाता है, और निर्वाण अवस्था को पाते समय सारे शरीर छूट जाते हैं, केवल शुद्ध आत्म तत्व ज्ञानानंद में स्वभावी ऐसा
आत्म तत्व रहता है। एक समय जाकर के सीपी छूट जाती है, मोती का ही महत्व रहता है। दीप और सीप ये माध्यम है, लेकिन अंदर का तत्व क्या है? ज्योति और मोती। इसलिए गुरुवर आचार्य ने लिखा, दीप का नहीं ज्योति का सम्मान करना है, और सीप का नहीं मोती का सम्मान करना है। दीप और सीप पकड़ में आ जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर के छूट जाते हैं। ज्योति और मोती जल्दी पकड़ में नहीं आते, और एक बार पकड़ में आ जाए तो फिर कभी छूटते भी नहीं। आज बालक वर्धमान का जन्म हुआ है। जन्म एक देह के रूप में हुआ है। वैसे भगवान का कोई जन्म नहीं होता है। जन्म लेने वाली आत्माएं अपने पुरुषार्थ से भगवान बनती हैं। भगवान का जन्म नहीं हुआ आज तो भगवान बनने वाली आत्मा ने इस पर्याय में जन्म लिया, और ये अंतिम पर्याय थी। तीर्थनायक बने। आज समूचे देश में महावीर जयंती के संदर्भ में जन्म कल्याणक महोत्सव के रूप में सारी जैन समाज पर्व और खुशियों के रूप में अपने आनंद को व्यक्त कर रही है। मंदिरों में पूजा पाठ हो रहे हैं। आज यहाँ पर जो कि 2 दिन से कार्य चल रहा है, एक बहुत अच्छे तरीके से शास्त्रीय संदर्भों में जो भी यहाँ पर प्रस्तुतियाँ हो रही हैं उसका आनंद ही अपार है। 2 दिन से आपने बड़े ठाट बाट से यहाँ मिल करके भगवान की, अरहंत भगवान के गुणों की, सिद्ध परमेष्टि की पूजा की। और जिस बाल शिशु का जन्म हुआ उस बाल शिशु की कुंडली जो बनी थी वो तो उस समय बनी थी, हमें और तुम्हें क्या मालूम। लेकिन आज तो प्रस्तुतिकरण में उस बालक वर्धमान की कुंडली का फल भी यहाँ पर बतला दिया गया कि जिस शिशु ने इन इन ग्रह नक्षत्रों में इस तरीके से जन्म लिया है वह शिशु सामान्य नहीं है। तीर्थ नायक बनेगा, तीर्थंकर बनेगा, स्वयं का तो कल्याण करेगा ही करेगा, अपने जन्म देने वाले माता पिता यानी जनक और जननी के कल्याण में कारण बनेगा, और संपूर्ण जगत के भी कल्याण में कारण बनेगा। ऐसे तीर्थ नायक, अंतिम शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी, जिन्होंने आज की तिथि में जन्म लिया और आगे बढ़कर के तीर्थ नायक बनकर के केवल अपने भारत देश को ही नहीं बल्कि समूची दुनिया को अपने आचार विचार से प्रभावित किया। अनेकांत के सिद्धांत, अहिंसा जैसा महान सिद्धांत, अपरिग्रहवाद का सिद्धांत, कर्मवाद का सिद्धांत, आत्मा की स्वतंत्रता का सिद्धांत, हर आत्मा परमात्मा बन सकती है ऐसी दार्शनिकता, जियो और जीनो दो जैसा महामंत्र तीर्थंकर भगवान ने दिया। अहिंसा महावीर भगवान के जीवन की एक प्रमुख पहचान रही है, जिस अहिंसा ने विश्व में शांति की स्थापना की और ऐसे महान महान सिद्धांतों को बड़े बड़े राष्ट्र नायकों ने, सारी दुनिया ने स्वीकार किया। महावीर के सिद्धांत पहले ही प्रासंगिक थे ऐसा नहीं है, आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं। तीर्थंकर भगवंतों के कोई भी सिद्धांत ऐसा नहीं होता कि कालखंड बीत जाने पर, समय बीत जाने पर आउटडेट हो जाते हैं। नहीं, वो पुराने समय की जरूरत थी, आज उसकी जरूरत नहीं है। नहीं, तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत सत्य के, अहिंसा के जो भी सिद्धांत हैं वह कभी आउटडेट नहीं होते हैं, बल्कि हर समय अप टू डेट बने रहते हैं। जिस समय आप विचार करो उस समय आपके लिए आवश्यक होते हैं। ऐसे तीर्थंकर भगवंतों के महान महान सिद्धांतों को समझने की जरूरत है और जीवन में उतारने की जरूरत है।
ज़्यादा कुछ कहने का अभी वक्त नहीं है। दोपहर को आपके बड़े आयोजन कार्यक्रम हैं, सभी समाज की उपस्थिति होना बहुत जरूरी है। महावीर भगवान जैनियों की पहचान है। ऐसे तीर्थंकरों में भले ही अन्य तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक महोत्सव को आप बड़ी धूमधाम से सामूहिक समारोह के रूप में ना भी मना पाओ, लेकिन अंतिम शासन नायक जो समूचे जैन समाज की पहचान, समूचे दुनिया में जैन दर्शन धर्म की पहचान बने हैं, ऐसे तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महोत्सव को महावीर जयंती के अवसर पर बड़े धूमधाम से मनाते रहना चाहिए। इससे समाज में जागृति बनी रहती है, पहचान बनी रहती है। दोपहर के कार्य दोपहर को संपन्न होंगे। आज यहाँ पर आप सभी ने ब्रह्मचारी भाइयों का, सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया, ग्रंथों का विमोचन भी किया। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के 50वें मुनि दीक्षा वर्ष पर जिन ग्रंथों का बहुत अच्छे तरीके से प्रकाशन हुआ है, उनका विमोचन यहाँ पर किया गया। और फिर आप सभी ने पंडित रमेश चंद जी भारिल, विजय भैया जी जो आपके अपने चहेते भी हैं और सहज समाचारों से भी आपको आकर के सहयोग करते हैं, उन्होंने 2 बार उपस्थित होकर के बहुत अच्छे कार्यक्रम संपन्न आपके करा दिए हैं। और आलोक भैया, प्रकाश भैया और उनके साथ में अंकित भैया आदि आदि सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। निरंतर ऐसे ही धर्म की प्रभावना करते रहें। भारल्य जी का परिवार अपने आप में धर्मनिष्ठ परिवार है, समय समय पर आकर के वो धर्म लाभ लेते रहते हैं। और आज आप सबके अपने बागड़ से ही, बागड़ की पहचान बने हुई है पूरे देश में, आचार्य श्री के भक्त मंडली और शिष्य मंडलियों में जिनका नाम है कलिंजरा निवासी, ऐसे अशोक भाई व्रती परिवार है, दोनों जन व्रती हैं। खुशी होती है जहाँ भी व्रती परिवार मिलते हैं। आपके नगर में भी तो बहुत सी श्राविकाएं खूब व्रती बनी हुई हैं, महाव्रती भी आपके नगर से बने हुए हैं। और जो भी परिवार त्यागी व्रतियों से जुड़े हुए हैं, उन सभी परिवारों को भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। और जो त्यागी व्रती बनने के लिए छटपटा रहे हैं, उत्सुक हो रहे हैं और बार बार प्रयास कर रहे हैं कि गुरुवर आचार्य श्री का आशीर्वाद मिले और हमारा जीवन भी महाव्रतियों के पीछे चलते चलते व्रती बन जाए, ऐसी भावना सभी की सफल हो। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। महावीर भगवान की जय।